हाय, हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में बात की थी कि स्प्रेड चार्जेस क्या होते हैं, और इस सेशन में हम अपने बात करने वाले हैं कि पिप्स क्या होते हैं या पिपेट्स क्या होते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि सर ये पिप्स क्या होता है। जब हम किसी को कोई कॉल प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें हम ये कहते हैं कि आप लोग USD JPY को बाय कर लीजिए या किसी भी कॉल को बाय कर लीजिए, और हम आपको उसके साथ ये भी कहते हैं कि ये 30 पिप्स की कॉल है या 40 पिप्स की कॉल है, ये कितने पिप्स की कॉल है। तो कई लोगों को इसको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि पिप आखिर में होता क्या है। तो मैं इसी टॉपिक पे इस सेशन को लाना चाहूँगा, जिसमें बहुत ही आसान शब्दों में मैं कहूँ कि मैं इसको पिप्स को क्लियर करने वाला हूँ कि पिप्स आखिर में होता क्या है। देखो, 2 टाइप्स के करेंसी पेयर्स होते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि पिप्स क्या होता है। पिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज़ पिप्स? पिप्स की फुल फॉर्म होती है पॉइंट इन परसेंटेज। पॉइंट इन परसेंटेज उसे कहा जाता है पिप्स। अब ये पिप्स होता क्या है? मान लीजिए किसी USD का प्राइस चल रहा है 1.08.60 JPY के अगेंस्ट में। अब ये यहाँ से बढ़ के हो जाता है, यहाँ से ये मूव कर जाता है इस पे 1.08.61। तो इसने 60 से 61 का जो इसने 1 पॉइंट का ये लिया, यही होता है 1 पिप। इसने यहाँ से इसको आगे बढ़ा इस प्राइस को लेके, तो ये अप ट्रेंड का 1 पिप हो गया। 1 पिप इसने अप कर लिया, इसे ही कहा जाता है पिप। अब 2 टाइप्स के करेंसी पेयर्स होते हैं नॉर्मली, अब आपने देखा होगा 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स एंड 2 डेसिमल करेंसी पेयर। अब 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स क्या होते हैं वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि 4 डेसिमल क्या होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे जैसे यूरो USD होता है, तो यूरो USD का आज का करंट चल रहा है 1.09862। पॉइंट के बाद जो 4 फिगर होती है इसे ही कहा जाता है 4 डेसिमल पेयर्स। ये हो गया हमारे 4 डेसिमल पेयर। अब इसमें इस वाले पॉइंट पे इस वाले फिगर में जितना भी चेंजेस होगा ये इसका पिप हो गया। ये जो लास्ट का इसका फिगर है ये पिप में इंक्लूड काउंट होता है। अब ये जितना मूव करेगा हम इस पेयर को कहेंगे ये इतने पिप्स की मूवमेंट ले चुका है। जैसे मान लीजिए ये 1.0987 हो जाता है तो इसने 1 पिप की मूवमेंट ले ली है, और अगर यही हो जाता है 1.0985 हो जाता है तो ये हम ये कहेंगे कि इसने 1 पिप का डाउन हो गया है। मूवमेंट हुई है लेकिन इसने इस टाइम डाउन किया है, उसमें इसने अप किया है, तो यही हो गया पिप। अब कईयों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर पिपेट्स क्या होता है? पिपेट्स भी इसी का पार्ट है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ब्रोकर ऑफर करते हैं जिसमें उनका सेम फिगर चल रहा होता है, प्राइस होता है वो इस तरीके से होता है 1.0987, और यहाँ पे छोटा सा एक वर्ड होता है 2, 3 कुछ भी हो सकता है वटएवर 10 तक में। तो ये वाला जो होता है ये उनके पिप्स का फ्रैक्शन होता है, इसे ही कहा जाता है पिपेट्स। जैसे पिपेट्स, इसी को पिपेट्स कहा जाता है। लेकिन आपको जो पिप्स काउंट करना है, आपको लास्ट वाली जो फिगर होती है इसी फिगर को देखना है ये कितने मूवमेंट ले रही है। ये 5 प्लस की मूवमेंट ले रही है या 5 डाउन की मूवमेंट ले रही है, उसे ही पिप्स कहा जाता है। तो ये तो हो गया पिप्स। अब पिपेट्स की थोड़ा सा मैं और बताऊंगा पिपेट्स क्या है। पिपेट्स सिर्फ इसी का ही एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फिगर है। जैसे USD का सेंट है, रुपीस का INR का पैसा है, बिटकॉइन के BTC के सतोशी है, ऐसे ही हमारे पिप का पिपेट्स है। मतलब उसी का छोटा पार्ट। जैसे $1 में कितने सेंट होते हैं, 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 1 BTC में कितने सतोशी, छोटा छोटा पार्ट। मतलब कि उसके फ्रैक्शन पॉइंट को बढ़ा दिया जाता है कि 1 USD में कितने, जैसे 1 INR है उसमें कितने, जैसे 1 रुपया है तो उसमें 100 पैसे हो गए, तो उसी का ये पिपेट्स होता है। तो पिपेट्स को लेके किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं लेनी है। पिप्स और पिपेट्स दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर इसके बाद भी कोई आप लोगों को कन्फ्यूज़न रह जाए तो आप लोग डायरेक्टली एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, इस चीज़ को और क्लियर किया जाएगा।